अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से भारी दबाव में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर। पेलोसी के बाद चीन के लिए यह दूसरा बड़ा झटका। चीन की आपत्तियों को यूएस बार बार कर रहा है दरकिनार। अमेरिकी प्रतिनिधियों के धुआंधार दौरे से सवालों में चीन की सैन्य ताकत। अमेरिकी माइंड गेम, मिट्टी में चीन की साख। यहां पर कई फैक्टर्स हैं जो कि डोमिनेट कर रहे हैं। पहला, अमेरिका का एग्रेशन। दूसरा, चाइना में इकोनॉमिक रिसेशन। शी जिनपिंग इन दोनों चीजों से परेशान है। अमेरिकी प्रतिनिधियों के लगातार 2 दौरों ने चीन की साख को बड़ा झटका लगा दिया है। चीन ने पेलोसी को सैन्य बल पर रोकने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सका। यहां तक कि पेलोसी के दौरे के वक्त अमेरिका ने चीनी सर्विलांस को जाम तक कर दिया। जूम इन करें इसको। यहां पर लाख कोशिशों के बाद भी चीन ताइवान जारी रही, पेलोसी को ट्रैक तक नहीं कर पाया। अब अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे ने चीन की सैन्य ताकत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हालांकि अमेरिका अलर्ट है, वो चीन की ताकत से वाकिफ है। कुछ स्टडीज में तो यह भी कहा जा रहा है कि अगर जंग की नौबत आई, चीन और अमेरिका के बीच वॉर हुई, तो फिर अमेरिका की नेवी को काफी नुकसान हो सकता है। 900 फाइटर प्लेन्स जा सकते हैं। ताइवान किस तरह बच जाएगा, लेकिन अमेरिकी नेवी की स्ट्रेंथ घट जाएगी। मगर इस सब के बीच बाइडेन के इशारे पर यूएस नेवी की 7th फ्लीट अलर्ट है। आज भी फ्री एंड ओपन पैसिफिक के नाम पर फाइटर जेट्स की उड़ान भरी। यूएसएस रोनाल्ड रीगन भी ताइवान के पास डिप्लॉय है, यानी अमेरिका अभी पीछे हटने वाला नहीं है। ताइवान को लेकर अमेरिका किस हद तक अलर्ट है, इसका एग्जाम्पल लगातार सामने आ रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर यूएस पैसिफिक फ्लीट के कमांडर तक ताइवान को सपोर्ट करने की बातें कह चुके हैं। चीन के एग्रेशन के खिलाफ वॉरशिप को स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर डिप्लॉय कर दिया गया है। जब तक चीन पर जंगी जुनून सवार है, युद्ध की सनक हावी है, तब तक अमेरिका भी चीन के सामने डटा रहेगा। इसके लिए अमेरिका के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर स्टैंड बाय मोड पर है। अमेरिका का यूएसएस रोनाल्ड रीगन इस वक्त भी ताइवान के ईस्ट की तरफ डिप्लॉय है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ वॉरशिप्स की पूरी फ्लीट मौजूद है। यूएसएस हेगिंस, एंटी-टैंक, कार्ल ब्रिशर जैसे जहाज मौजूद हैं। इसके अलावा यूकोन, न्यू ऑर्लियंस, फ्रैंक केबल जैसे वॉरशिप्स भी तैनात किए जा चुके हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका ने भी तैयारी पूरी की हुई है, क्योंकि यूएसएस रोनाल्ड रीगन का ये ओरिजिनल रूट नहीं है, उसे सिंगापुर की तरफ से यहाँ मूव किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने अगले इशारे तक जंगी जहाज को यहीं रुकने का ऑर्डर दिया है। इसका मतलब डिटरेंस के तौर पर युद्धपोत मौजूद रहेगा, और ये बात रोनाल्ड रीगन के कैप्टन ने क्लियर भी कर दी। उनका कहना है, वॉरशिप 76 पर जो भी हम करते हैं, उसे लेकर आपसी समझ यही है कि हम न सिर्फ युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहें, बल्कि जंग को टालने के लिए भी सक्रिय रहें। हालांकि जिम्मेदारी तो ये भी है कि हम इस तरह की वीरता को दर्शाएं, ताकि जो भी इस इलाके की शांति के लिए खतरा बने, वो ये समझ ले कि इनसे टकराना सही नहीं होगा। अमेरिका के इस वॉरशिप के सपोर्ट के लिए एयर पावर भी अलर्ट मोड पर है। इस वक्त वॉर ड्रिल के नाम पर ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका के फाइटर जेट्स और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैनात किए जा चुके हैं। चीन से तनाव को देखते हुए B-2 बॉम्बर्स के डिप्लॉयमेंट को देखा जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच आज पैसिफिक में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े नेवल यूनिट यानी 7th फ्लीट ने कुछ तस्वीरें भी जारी कर दी। यूएसएस त्रिपोली के डेक से विमानों की उड़ान की तस्वीरें सामने आई। वॉरशिप से F-35B लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट यानी अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी, और इसके साथ साथ हैशटैग लिखा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। मतलब इशारा चीन की तरफ था। मैसेज बिल्कुल साफ। अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई भी हिमाकत की, खुद को रूस समझकर यूक्रेन जैसी गलती दोहराने की कोशिश की, तो फिर बात आमने सामने के टकराव की होगी।